और वहीं यूक्रेन की मदद के लिए अब जापान ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन को परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के हमले से सुरक्षा के लिए सूट और मास्क सौंपेंगे और जापान की तरफ से यूक्रेन को ड्रोन भी भेजे जाएंगे। तो जापान ने भी अब मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि लगातार मदद मांगी जा रही है अब भी यूक्रेन से, क्योंकि 54 दिन हो चले हैं और ऐसे में जंग लगातार भीषण होती जा रही है। हथियारों का जखीरा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है यूक्रेन के पास। तो ऐसे में जापान ने भी अब अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं यूक्रेन की मदद करने के लिए और जापान की तरफ से यूक्रेन को ड्रोन भी भेजे जाएंगे और साथ साथ कई सुरक्षा के उपकरण भेजे जाएंगे। सुरक्षा के लिए सूट और मास्क भी उनको सौंपे जाएंगे। तो पूरी मदद करने की कोशिश है पूरी दुनिया की। जो पश्चिमी देश है, खासतौर पर नेटो के जो सदस्य हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जंग जारी रहे और मुंहतोड़ जवाब लगातार यूक्रेन रूस की सेना को देता रहे, जैसे कि वो अब तक देता आया है। क्योंकि कई सारे वीडियोस हमने देखे जहां पर यूक्रेन की सेना ने बड़े बड़े दावे किए कि उसने कई सारे बख्तरबंद टैंक और हथियारों को और साथ साथ गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया था। उनकी ओर से, उनकी सेना की ओर से लगातार मुंहतोड़ जवाब भी उनको दिया जा रहा है। तो रूस की ये जंग लगातार जारी है, लेकिन अब सीधे रवि के पास चलते हैं। रवि ठीक ढंग से समझाएंगे कि आखिर वाकई यूक्रेन में इस वक्त क्या हालात हैं। तो रूस के हमले का सबसे ज्यादा असर यहां के नागरिकों पर पड़ा है। लगातार होते हवाई हमले से लोग मर रहे हैं, मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। तो बड़ी तादाद में आबादी का पलायन भी वहां से हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष विराम की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि रूस के हमले से यूक्रेन में 2072 नागरिकों की मौत हो चुकी है। रूसी हमले में 2818 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। रूस के हमले में 142 बच्चों की मौत भी हुई है, जबकि 230 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि ज्यादातर मौतें रॉकेट और हवाई बमबारी से हुई है। रूस के लगातार हमले से 40 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। और ऐसे में कीव पर कब्जे की जंग के दौरान रूस के सैनिकों ने कीव की सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की थी और इसी दौरान कीव के पास स्किबीन में रूसी फौज ने एक कोल्ड स्टोरेज को अपना निशाना बना लिया और स्किबीन में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह ने यह खास रिपोर्ट भेजी है। मैं इस वक्त स्किबिन में हूं, जहां कोल्ड स्टोरेज को रूस ने पूरी तरह से तबाह किया। रूस की सेना ने जो 64 किलोमीटर लंबा घेरा डाला था कीव पर कब्जा करने के लिए, तो घेरे के आसपास जितनी फैसिलिटी थी उन सबको बर्बाद और तबाह किया। यह जो फैसिलिटी है, ये कोल्ड स्टोरेज है। यहां पर सब्जी, फल और मीट स्टोर करके रखा जाता था और इसकी सप्लाई होती थी यूक्रेन की सेना के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा इस कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी का इस्तेमाल आम नागरिकों को भी भेजने के लिए किया जाता था, लेकिन ज्यादातर जो यहां पर मीट का प्रोडक्ट था या फिर वेजिटेबल थी या फ्रूट्स थे, वो सीधे सेना के बैरक में, सेना के मोर्चों पर सप्लाई किए जा रहे थे। क्योंकि तब तक, जब तक रूस की सेना यहां घेरा डालने आई थी, तब तक ये साफ हो चला था कि सेना के लिए लंबे वक्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी चल सकती है। और इसलिए इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में कई हजार टन फल और सब्जियां और साथ ही मीट प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखे गए थे, ताकि लंबे चलने वाले युद्ध के लिए अपनी सेना को सप्लाई कर सके यूक्रेन। लेकिन आप देखिए, इतनी लंबी फैक्ट्री है और ये तो सिर्फ आपको सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं इसके पीछे भी गया था, उस पीछे के हिस्से में भी सब कुछ जल गया है। अगर आप अंदर की तस्वीरें देखें, अंदर की, तो उसमें कुछ भी आपको बचा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये तभी से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है, जब इसमें आग लगी थी, धुआंधार इस पर बमबारी हुई थी और यहाँ कुछ नहीं बचा है। रूफ सारी, जितनी छतें हैं, सब टूट के नीचे गिर गई हैं। आग ऐसी लगी थी, इसमें भीषण आग लगी थी कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। और जो कुछ भी रखा था, इसके पहले कि निकाल पाते यूक्रेन के लोग, तब तक सब कुछ तबाह हो गया था। देखिए, एक ट्रक रखा हुआ है, उस ट्रक पर ये मीट लेके जाता था ट्रक। अगर आप देखिए तस्वीरें जो उस पर हैं, चिकन है और बाकी जो मीट यहाँ लोग खाते हैं, उन सबकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। तो ये ट्रक अभी भी खड़ा है, ट्रक में भी पीछे से देखिए आग लगी हुई है और ट्रक भी अब किसी काम का नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी थी पूरी तरह से यूक्रेन की सेना के लिए, जहां से वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट जाता था, रूस की सेना ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से